आशीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त कुंभ क्षेत्र से ही। आशीष, सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए कल मौनी अमावस्या और कहा यह जा रहा है कि संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। सबसे पहले तो वहां के इंतजामों के बारे में बताएं। आज जो लोग जीएनटी देख रहे हैं हमारे माध्यम से, अगर कोई वहां पर पहुंचा है या जाना चाह रहा है, वो किस तरीके से प्लानिंग करे? देखिए नवजोत, मैं आपको बताऊं, ये कुंभ का वो दिन है जिसका समय कई वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। 12 साल लग गए इसको, और यहाँ क्योंकि जो ये इसका समय है वो कल है, यानी मौनी अमावस्या का वो अमृत स्नान है। उस दिन के लिए ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इस जगह जहाँ मौजूद हूँ, प्रयागराज का ये अखाड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर से त्रिवेणी यानी कि संगम तक पहुँचने के लिए लोगों को कि सीधे रास्ते से आना है। सीधे रास्ते वो त्रिवेणी से जब उतरते हैं प्रयागराज में, उसके बाद संगम पहुंचते हैं और संगम से सीधा त्रिवेणी, यानी कि बहुत ही सीधा रास्ता है। और यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालु। आपको संख्या की बात करें तो यहाँ पर जो करोड़ों की संख्या है, वो आप सोचिए कि यहाँ पर 15 जो जिले हैं उनके पुलिसकर्मियों को लगाया गया है सिर्फ उसके अरेंजमेंट के लिए। 15 जिलों के प्रशासन को लगाया गया है कि यहाँ के सिर्फ अरेंजमेंट देखा जा सके। इसके साथ साथ जो करोड़ों की संख्या आ रही, चूंकि ये लगभग 43 दिनों का जो कुंभ है, उसमें पर डे अगर मान के चले तो 1 करोड़ के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। 15 करोड़ आज तक पहुंचने की उम्मीद है। तो सोचिए आप किस तरीके से जो ये सैलाब है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं आशीष, क्योंकि खास तौर पर मौनी अमावस्या को जब अमृत स्नान होना है। आशीष, खास तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी विशेष तौर पर कल की तैयारी मौनी अमावस्या के दिन की। देखिए, मौनी अमावस्या का जो दिन है उसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां इस कदर की है कि पहले जो नदी को क्रॉस करने वाले पुल हैं उन सभी को रोक दिया गया है, यानी कि उन पुल पर अब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जो भीड़ है उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उस पुल पे चल पाने में असमर्थ हो जाएगी। इसी वजह से एक किनारे पर ही लोगों को रोका गया है। एक बैरिकेटिंग्स बनाई गई है, उस बैरिकेटिंग के जरिए संगम तक यानी कि नदी तक ले जाया जाएगा, और वहां पर वो जब डुबकी लगाएंगे और दर्शन करेंगे एक तरीके से। वो शुभ मुहूर्त जब होगा, मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त जो सुबह का होगा, उस दौरान पहले सारे अखाड़ा करेंगे, यानी कि निर्मोही अखाड़ा से लेकर नागा सभी वो अखाड़े यहाँ पर एक एक करके जाएंगे। सबका अलग अलग समय दिया हुआ है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जनता जो है उसके साथ साथ डुबकी लगाती रहेगी गंगा में, उसके साथ साथ वहां पहुंचते रहेंगे। तो प्रशासन ने चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके सीधा रास्ता बनाया हुआ है कि लोग वहां तक पहुंच सके। यहाँ पर जाने के क्या अलग अलग रास्ते हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, बिल्कुल आने के लिए जब एक बार वन वे कर दिया गया है, यानी कि आप एक तरफ से आ सकते हैं तो दोबारा उधर से रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वजह यह भी है कि जब एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से जाएंगे तो भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो भीड़ कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसके तहत यहाँ पर कहीं ना कहीं इन लोगों को सही से यहाँ पर ये दर्शन हो सके, यहाँ पर स्नान कर सके। हमारे साथ कई श्रद्धालु मौजूद है नवजोत, जो दिल्ली से, गुजरात से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, यानी कि भारत ही नहीं भारत के बाहर से आए हुए हैं। इनसे भी हम एक बार पूछ लेते हैं। आप बताइए कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है इस पूरे कुंभ में? सर, कल मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम संजय अरोड़ा है। हम लोग यहाँ भंडारा लगा के चल रहे हैं और कल की पूरी तैयारी करके चल रहे हैं। हम लोग बेसिकली अमरनाथ में भी भंडारा लगाते हैं बालटाल के अंदर। और इस उम्मीद है कल आने के लोगों की? कल जो हम उम्मीद से सोच रहे हैं ना सर, हमारे को आइडिया है कि 5-7 लाख बंदा तो इसी रोड पे होगा। और में कितने लोगों का भोजन बनवाएंगे? 50,000 से ऊपर बंदों का भंडारा बनाएंगे। ये उम्मीद है आपको? अब बिल्कुल उम्मीद है, और कल शाम तक उनको खाना भी खिलाएंगे सर। खाना भी खिलाएंगे? क्या क्या खिलाएंगे? ये सस्पेंस रहने था सर। आप कहाँ से? हम गुजरात से हैं, बड़ौदा से हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि योगी जी बोल रहे हैं ना यहाँ पे ना नाथ दिख रही है ना जात दिख रही है। यहाँ सब है, भोलेनाथ के सब नाथ है यहाँ पे। भोलेनाथ के महाकुंभ है ये, 12 वर्षों बाद तो आता ही है, लेकिन जो ये मुहूर्त है वो अपने आप में कई सैकड़ों वर्ष 144 साल के बाद आ रहा है, और ये 2 पीढ़ी तक तो किसी को दिखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली यहाँ तो 12 साल बाद है, लेकिन जो नक्षत्र है ना, इस नक्षत्र में 144 ईयर्स के बाद आएगा। इस तरीके का महसूस करते हैं आप? तो महंत जी हैं? जी, मैं बड़ौदा से आ रहा हूँ, गुजरात से। यहाँ पर 144 साल के बाद जो हो रहा है बहुत ही खुशी की बात है, और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। 15 करोड़ लोग आने की उम्मीद लग रही है यहाँ पर, और योगी जी ने काफी अच्छा आयोजन किया गया है, मोदी जी ने काफी अच्छा आयोजन किया गया है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छा कुंभ हो यहाँ पर।
देखिए नवजोत, सभी का बिल्कुल। एक ही कहना है कि जो सनातन है वो ऊपर है इस समय। आशीष, यानी आप कि बहुत और समय सब से कुछ नीचे है, चाहे वो महाकुंभ शुरू प्रदेश से है, डे 1 चाहे से वो महाकुंभ देश कवर कर रहे हैं। बस मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी, एक जवाब। उस दिन से, पहले दिन से आज के दिन में आपको कितनी भीड़ नजर आ रही है? देखिए नवजोत, ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। पहले कह सकते थे कि चलने की जगह थी, हम सीधे और सरल शब्दों में बताएं, लेकिन आज के दिन यानी कि जो मौनी अमावस्या का दिन होगा, कल के दिन स्नान है, वो अमृत स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जा रहा है। और उस दिन की हालात ये है कि हम चलने में भी एक दूसरे के केवल सर दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। तो ये आलम है यहाँ पर। जो लोग, जो श्रद्धालु हैं, जिस तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है कि वो किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में, उनको पता है कि हम संगम में डुबकी लगाएंगे, हर हर महादेव कहेंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, और चलिए। इस वजह से ये महाकुंभ अपने आप में एक अलग और अनूठा हो जाता है। बिल्कुल जहाँ पर आशीष, सब तो कुछ मौनी एक हो जाता अमावस्या है। की पूरी तैयारी है और श्रद्धालुओं की संख्या भी करोड़ों तक पहुंचती जा रही है। इंतजाम कैसे हैं वहां पर, आशीष हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे।